Hello students, today we will complete question answer of the chapter The God of River. 3 questions already we had done. Now let's do rest of the questions. Only 2 are left. Let's start. Fourth question is, what might happen to a person who drinks dirty water? ये जर्नल है, आपको भी पता है अगर कोई इंसान गंदा पानी पिएगा तो क्या होगा, राइट? बीमार पड़ जाएगा ना, उसको बीमारियां लग जाएंगी. सो दिस इज द आंसर. अ पर्सन हु, ये देखो क्वेश्चन में सही है, हु ड्रिंक्स dirty water, who drinks dirty water, oh sorry, water की जगह I have written watch. Who, a person who drinks dirty water might catch, right, बीमारियां, diseases like टाइफॉइड. पानी से अक्सर मोस्टली जो बीमारियां होती हैं, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. ठीक है, तो गंदा पानी पीने से ये बीमारियां हो सकती हैं. जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया, एंड टाइफॉइड इज अ काइंड ऑफ फीवर. पहले भी मैंने बताया आपको. सो जो गंदा पानी पिएगा उसको ये बीमारियां लग सकती हैं. तो हमेशा हमें क्या, कौन सा पानी पीना चाहिए? यस, क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए. और हमें अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए. नाउ लास्ट, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये आपकी बुक एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ. ठीक है. वाई डिड रमेश फील गिल्टी? रमेश को गिल्टी क्यों फील हुआ, पछतावा क्यों फील हुआ, वो अपने को कसूरवार क्यों समझ रहा था? जब उसे गॉड ऑफ वाटर ने, याद है ना स्टोरी, जब उसे बताया कि वो लोग पानी गंदा कर रहे हैं उनके, तो उसे क्यों ऐसा फील हुआ? यस, उसे गिल्टी क्यों फील हुआ? क्योंकि वो नदी के पानी को गंदा कर रहे थे. तो रमेश फेल्ट. अब हेयर इट इज फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट. 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स की है ना, आपको बताया मैंने, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. तो दिस इज द सेकंड फॉर्म. रमेश फेल्ट गिल्टी. क्यों? फॉर polluting the river water following near his cottage. सो रमेश को गिल्टी फील हो रहा था, पछतावा फील हो रहा था. क्यों? क्योंकि जो नदी का पानी वो लोग गार्बेज फेंक के गंदा कर रहे थे. कौन सी नदी थी? जो उसके कॉटेज के पास बहती थी. तो उस नदी का पानी गंदा करने के लिए रमेश वॉज फीलिंग गिल्टी. उसे, अब वो अपने को कसूरवार समझ रहा था. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. आफ्टर दैट यू विल डू फ्रेम सेंटेंसेस एज अ होमवर्क. ठीक है. तो ये जो फ्रेम सेंटेंसेस हैं आप एज अ होमवर्क करोगे. आई एक्सप्लेन यू. फ्रेम सेंटेंसेस of the flowing words. What is collected? Collected का मतलब बताया हुआ था ना मैंने आपको, इकट्ठा करना. She collected old coins. उसने old coins कलेक्ट किए.
My father collected newspapers. ठीक है, they collected, right, costly pens. तो collected means इकट्ठा करना. Second is slowly. Slowly means धीरे धीरे. She was walking slowly. They were eating slowly. ठीक है, they were writing slowly. धीरे धीरे. Throwing, फेंक रहा था. फेंकना, वैसे फेंकना होता है इसका. तो they were throwing stones in the water. The children were throwing papers on the floor. करते ना जनरली बच्चे, पेपर्स थ्रो करते हो ना आप लोग. गंदे बच्चे करते हैं, अच्छे बच्चे तो नहीं करते. ठीक है. सो नेक्स्ट इज dirty. Her nails are dirty. The boy was wearing dirty clothes. So dirty means ganda. Last is shear. शेयर करना पता है ना आपको, शेयरिंग कहते हैं ना. शेयरिंग इज अ गुड हैबिट. हमेशा अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए. तो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ शेयर एंड दिस वाज द सेकंड फॉर्म ऑफ कलेक्टेड. ठीक है, कलेक्ट की सेकंड फॉर्म इज कलेक्टेड एंड शेयर की सेकंड फॉर्म इज शेयर्ड. क्लियर. सो आई शेयर्ड माई लंच विद माई फ्रेंड. रोहन शेयर्ड हिज रूम विद हिज कजन. ठीक है. तो दीज आर 5 वर्ड्स जिनके आप सेंटेंसेस बनाओगे. क्लियर चिल्ड्रन.